हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी ओर या आपकी तरफ कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टू यू, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, हम यहाँ पर डाइसेस का भी यूज़ करेंगे, इफ़ देर विल बी अ नीड हम अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चार्म्स का भी यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक एंड लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन आपकी तरफ आ रहा है। क्या आप भी यह जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं? लेट्स स्टार्ट। Let's start and see. आपकी तरफ कौन आ रहा है? Who is coming towards you? Here we have our first card. क्या बात है, वेरी गुड। पहला ही कार्ड सन का कार्ड आ गया है। पहला ही कार्ड सन का कार्ड आ गया है। यू आर कम्प्लीटली ब्लेस्ड व्यूअर्स। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले इस कार्ड का आ जाने का मतलब है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है, और सिर्फ खुशियाँ। ऐसा नहीं है कि उसके साथ साथ थोड़ा गम आएगा, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा गुस्सा आएगा और थोड़ा कुछ और आएगा। नो, ओनली एंड ओनली हैप्पीनेस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। वो किस इंसान के रूप में आ रही है, वी विल क्लैरिफाई इट लेटर। बट जो भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है या आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपका सोया हुआ भाग्य बिल्कुल जगा देंगे, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में एक चमक आएगी, एक शाइन आएगी, कहते हैं कि एक उजाला हो जाएगा ऐसा। ओके, एक ब्राइटनेस आपकी लाइफ में होगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अबंडेंस आपको मिलेगा इस इंसान के आने से। क्योंकि इस इंसान के आने से कहीं ना कहीं जब आप दोनों के प्लैनेट्स कंबाइन होंगे तो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस आपको मिलेगी। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान आ रहा है। अच्छा, फिर भी अगर हम देखें कि किस तरह का इंसान हो सकता है, ये एक ऐसा इंसान है व्यूअर्स जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉलेज भी इस इंसान को किसी फील्ड में काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी एक्सपर्ट है ये किसी फील्ड को लेकर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पेंटिंग है, कुकिंग है, मैथ्स है, या फिर टेक्नोलॉजी है, या फिर डिज़ाइनिंग है। इट कुड बी एनीथिंग, बट दिस पर्सन इज़ नॉलेजेबल ऑफ समथिंग। ओके, कुछ एक्सपर्टीज़ है इनकी, किसी चीज़ में इनको विशेष ज्ञान है, विशेष नॉलेज है, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हाई है इनका। ये इंटेलिजेंट इंसान है। अब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि जो टॉप करता हो क्लास में, या इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है जो सबसे फर्स्ट आया हो। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स जिसके फेस पे ना एक तेज है, यानी कि जिसके फेस पर एक चमक है। और चमक का मतलब है कि जैसे उनकी आँखों में एक स्ट्रेंथ दिखती है, एक करेज दिखता है उनकी नज़रों में। इस तरह का इंसान, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा ब्रेव, थोड़ा इंटेलिजेंट और थोड़ा नॉलेजेबल टाइप का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आपकी तरफ आ रहा है। या और वो ब्लेसिंग्स लेकर ही आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। Whoever is this person, they are coming with a blessing. Interesting. We have a card of patience also. कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये एक ऐसा इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है
जिसने आपके पास आने का डिसाइड करने से पहले काफ़ी वेट किया है, सही मौके का, सही अपॉर्चुनिटी का, सही टाइम का। मतलब ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कल ही डिसाइड किया और आज ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत पहले सोचा था कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, या आपके पास आना है, या आपको कुछ कन्फेस करना है, या आपको कुछ ऑफ़र करना है, ओके, या फिर जस्ट आपसे फ्रेंडशिप करनी है, या आपके साथ उनको एक कह सकते हैं कि एक इंटरेक्शन करना है, हेल्दी हैप्पी इंटरेक्शन करना है, जो भी है, जो भी उनका इंटेंट है। लेकिन ये उन्होंने बहुत पहले सोचा था, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है, काफ़ी वेट किया है टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, टू गेट द राइट चांस। सही मौके का इंतज़ार किया है, सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया है, ऐसा लगता है। और अब कहीं ना कहीं इन दिनों में ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब ये सही मौका आया है, अब ये सही अपॉर्चुनिटी आई है, अब ये सही समय आया है कि मैं जाकर अप्रोच करूं या मैं उनके पास जाऊं। तो अब मुझे लगता है ये कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जिसने आपके पास आने से पहले काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है। ये झटपट नहीं आ रहे हैं, दे वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने काफ़ी लंबे समय, इस समय का, इस पल का वेट किया है, और उनके लिए ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है जब वो आपके पास अब आ सकते हैं। ओके, ये एक सही समय है, सही चांस है। अब ये तो वही जानते हैं कि किस तरह से ये एक सही चांस है। और देखते हैं। सो वन कार्ड गॉट अनफोल्डेड, ये रहा वो कार्ड। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपकी लाइफ से बहुत पहले चले गए थे। अब बहुत पहले का मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स होंगे, फॉर सम पीपल ये होगा कुछ महीने, फॉर सम पीपल कुछ साल, बट काफ़ी समय पहले ये इंसान आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गए थे। मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि कोई मजबूरी थी इसलिए गए थे, या फिर विलिंगली अपनी इच्छा से खुशी खुशी चले गए थे, बट ये कोई ऐसा ही इंसान आपकी तरफ आ रहा है या आपकी ओर आ रहा है जो काफ़ी समय पहले अपने आप आपकी लाइफ से दूर चले गए थे। इन्होंने आपकी लाइफ से वॉक अवे किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने वापस आने का मन बनाया है, और मन बनाने के बाद काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया है सही मौका मिलने का, और इन दिनों में उन्हें लगता है कि सही मौका है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं। या दिस पर्सन वॉक्ड अवे। इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का भी इन्हीं का डिसीजन था, या फिर हालात ऐसे थे, सिचुएशंस ऐसे थे, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद ही आपसे दूर गए थे, फिर खुद ही इनको लंबा इंतज़ार करना पड़ा, और अब खुद ही आपकी तरफ आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग, विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यस, इस इंसान का जो बर्थ डेट हो सकता है वो हो सकता है 7/17/27, 6/16/26, 9/19/29, 1/11/21/31. Okay, we will clarify it more. We need some tarot cards now. आगे और देखते हैं व्यूअर्स की कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, आपकी फाइट हुई थी। ऑफ कोर्स वर्बल फाइट हुई थी, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तू मैं में, या किसी तरह का कोई ओपिनियन को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बट कहीं ना कहीं दोनों ही आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले इसी इंसान के साथ आपका काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। यही इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है। इस इंसान के साथ आपकी फ़ाइट हो चुकी है, क्योंकि देखिए आप भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होल्ड करते हैं, और ये इंसान भी इंटेलिजेंट है। तो दोनों की जो पर्सनालिटी है ना, बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और उस वजह से आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से कोई बहस हुई हो, लेकिन एक विचारों का मतभेद ज़रूर यहाँ पर इस इंसान के साथ आपका रहा था,
मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स, दोबारा से वेट की बात यहाँ पर आ गई है। या मुझे लगता है सिर्फ इस इंसान ने इंतज़ार नहीं किया है सही मौके का, कहीं ना कहीं आपने भी इस इंसान के लौटने का इंतज़ार किया है, क्योंकि आपको पता है कि वॉक अवे करके यही इंसान गया था, तो अब लौट कर आना है तो ये खुद ही आएगा या आएगी। मैं तो इसको बुलाने वाली नहीं या बुलाने वाला नहीं, बट यू वर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम। Okay, ignore the background noise. There are children playing outside. Ignore the background noise. Completely ignore that. Focus on my voice. तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप चाहे उनको पुकार नहीं रहे थे या बुला नहीं रहे थे या चेज़ नहीं कर रहे थे, बट समवेयर डीप डाउन आप भी वेट कर रहे थे कि यही इंसान लौट कर आएगा तो। ओके व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने भी वेट किया है। अगर उन्होंने पेशेंस रखा है आपको अप्रोच करने के लिए कि आपको अप्रोच करेंगे सही समय आने पर, बट ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं, अगर ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत डेस्परेटली तो नहीं, बट थोड़ा बहुत आपने भी इस इंसान के लौटने का इंतज़ार किया है। यू आर ऑल्सो इन द वेटिंग एनर्जी और इन द वेटिंग मोड। आप भी एक वेटिंग एनर्जी और वेटिंग मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं, या थे आप, अब नहीं होंगे उस वेटिंग एनर्जी में। या हो सकते हैं फॉर सम पीपल इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि आप लोग अभी भी उस वेटिंग एनर्जी में हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने वेट किया है राइट अपॉर्चुनिटी का, राइट चांस का, ऐसा लगता है आप लोगों ने भी उनके लौटने का इंतज़ार किया है, बट आपने कोशिश नहीं की है खुद से जाकर उनको अप्रोच करने की या बुलाने की या कुछ पैचअप वगैरह करने की। यू नेवर ट्राइड दैट। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ये जो इंसान है ये आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव रहे हैं। पहले भी इनका बिहेवियर और इनका जो नेचर में आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिवनेस आपने नोटिस की होगी। यस, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। हो सकता है ये इंसान चश्मे पहनते हैं या पहनती हैं, या पहले पहनते थे अब नहीं पहनते, या फिर पहले नहीं पहनते थे और अब पहनते हैं, बट चश्मे मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस इंसान के अंदर एक पॉजेसिवनेस शुरू से रही है या पहले से रही है, और अभी भी दिख रही है कि ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है। ओके, ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता या किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहता या नहीं चाहती, तो आपको लेकर ये पहले भी पॉजेसिव थी या थे और अभी भी हैं। यस, दे आर स्टिल वेरी पॉजेसिव अबाउट यू। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि ये जो इंसान है आपके पास आकर काफ़ी कुछ आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू देम देर इज़ अ लॉट मोर दैट यू शुड नो। उनके हिसाब से, उनके अनुसार ऐसा बहुत कुछ है व्यूवर्स जो अभी आपको पता होना चाहिए या आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जबकि आपको पता नहीं है। मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका क्लैरिफिकेशन शायद आपको नहीं मिला, जिसका जस्टिफिकेशन आपको नहीं मिला। काफ़ी सारे ऐसे कंफ्यूजिंग और डाउटफुल चीज़ें हैं जिसका कोई आंसर या कोई कंक्लूजन या फिर किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन मतलब जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपको काफ़ी कुछ बताएंगे, काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी कुछ रिवील करेंगे, काफ़ी सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, काफ़ी सारे फैक्ट्स आपके सामने रिवील करेंगे, ट्रुथ रिवील करेंगे, काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, और सब कुछ योग क्या कहते हैं उसको, दूध का दूध, पानी का पानी, दैट्स व्हाट दे विल डू। यही करेंगे वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसीलिए इनकी बातें रूड लगती हैं। लाइक व्हेनेवर दे टॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली इट साउंड्स रूड। जब भी ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते थे या करती थी पहले भी, तो भी ऐसा लगता था इनके बिहेवियर से कि ये काफ़ी रूड हैं, बट जबकि वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, बट व्हेनेवर दे ट्राई दे लुक रूड और दे साउंड रूड। ओके, जब भी वो ऐसे कोशिश करते हैं तो वो रूड साउंड करते हैं या करती हैं। या इनके अंदर एटीट्यूड है, और पहले भी है और अभी भी है। एटीट्यूड है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, हाई डिग्निटी, हाई सेल्फ एस्टीम, या फिर इसका दूसरा पहलू है, जो दूसरा एस्पेक्ट है इस चीज़ का, कि ये काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है इनके अंदर, और शायद ये इनको नहीं पता बट इनके अंदर काफ़ी एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है तो इनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा ना, काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है,
तो किसी चीज़ का घमंड तो इस इंसान को है, बट किसी भी चीज़ का घमंड हो, किसी भी चीज़ को लेकर ये प्राउड हो, आ तो ये आप ही की तरफ रही हैं या आ तो ये आप ही की तरफ रहे हैं। ओके, अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस विजिबल है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कुछ साइंस है। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। स्टिल मैं कहूँगी कुछ और डेट्स जो आपके या आपके ये जो पर्सन हैं, ये जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, स्पेशली इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ डेट्स तो मैंने आपको पहले भी बताई, कुछ और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 4, 14, 24 एंड 3, 13, 23, 5, 15, 25। ये कुछ और डेट्स हैं जो उस पर्सन की हो सकती हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी ओर आ रहे हैं। ओके, तो कुछ और डेट्स हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं कि उनके नाम में अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। ओके, वी हैव जे, तो उनके नाम में जे हो सकता है, जे फॉर जोकर। उनके नाम में सी हो सकता है, सी फॉर कैट, एंड ई हो सकता है, ई फॉर एलिफेंट। बी हो सकता है, बी फॉर बॉल। डब्ल्यू भी हो सकता है, डब्ल्यू फॉर वैक्स। एफ हो सकता है, एफ फॉर फिश। यू हो सकता है, यू फॉर अम्ब्रेला, एंड एल हो सकता है, एल फॉर लायन। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो उस इंसान के नाम में हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके नाम का इनिशियल लेटर हो, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स इनके नाम में भी हो सकते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आइए हम डाइसेस की भी हेल्प लेते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, लेट्स सी कौन हो सकता है ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में अब आ रहा है और अब काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रहा है। कौन है ये? ओके, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, पहले तोड़ा था दिल, क्योंकि इस इंसान ने वॉक अवे किया था और आपके साथ इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और बहुत सारी चीज़ें बिना क्लोजर के ही रह गई। यानी कि किसी चीज़ का आंसर नहीं मिला, किसी चीज़ का कोई निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन नहीं मिला और बीच में ही सब चीज़ें ख़त्म हुई थी या बीच में ही सब चीज़ें छूट गई थी। तो मुझे लगता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था। एक पहली लक्षण ये है इस इंसान का, फर्स्ट साइन विद दिस डाइसेस, इस इंसान ने ऑलरेडी ऐसा किया है, आपका दिल तोड़ा है। अभी सफाई देने आ रहे हैं, वो भी एक अलग बात है। पॉजेसिव हैं, वो भी अलग बात है। बट मुझे लगता है कि इन्होंने पहले आपका दिल तोड़ दिया है। यस, ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको लेकर, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं। अगर आप किसी और को डेट करना स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो भी है, दे आर वेरी पॉजेसिव एंड दे आर वेरी जेलस। वो आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव है। एंड इफ़ यू विल डेट समवन एल्स और इफ़ यू विल बी क्लोज टू समवन एल्स, अगर आप किसी और को डेट करेंगे या किसी और के क्लोज हो जाएंगे तो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जेलसी और पॉजेसिवनेस फील होगी या हो रही है। ओके, विद दैट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जब ये आपके लाइफ से वॉक अवे करके गए थे तब इनके पास एक दूसरा ऑप्शन था या गई थी, जो भी है। जब ये इंसान आपकी लाइफ से गया था या गई थी या गई, जो भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, जब भी ये गए इनके पास दूसरा ऑप्शन उस समय था, अब नहीं है। ओके, अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या किसी दूसरे ऑप्शन को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं या कंसिडर नहीं कर रहे हैं या दूसरे ऑप्शन को लेकर ओपन नहीं है अब। लेकिन पहले दूसरे ऑप्शन को लेकर ओपन थे, दूसरे ऑप्शन को एंटरटेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन को भी कंसिडर किया था, दूसरे ऑप्शन को भी अपने मन में मान्यता दे रखी थी। तो मुझे लगता है कि पहले ये इंसान दो ऑप्शंस के साथ डील कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, तो कि मैंने इसीलिए और क्लियर कर दिया कि आपके लिए पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन हो सकता है जो वो
जो आपकी तरफ अब आ रहे हैं या आ रही हैं. सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स. आई होप इट वॉज हेल्पफुल. अगर थोड़ी भी हेल्पफुल थी तो आप कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. ओके, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए. लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. थोड़ा भी हेल्पफुल है लाइक ज़रूर कीजिए व्यूअर्स. और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुँच सके. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल. और कल सुबह जो टॉपिक होगा रीडिंग का वो ये होगा कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि आज रात जो फीलिंग्स रहेंगी हम उन्हें कल एनर्जी चेक में देखेंगे. तो जो लोग भी कल सुबह के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं वो भी रहें. ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.